नेक्स्ट है एनाटॉमी। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट रहता है बॉडी कैविटी में। एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड रहता है 3 रीजन में, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। माउथ ओपन होता है फेरिक्स में। फेरिक्स जो होता है ये शॉर्ट ट्यूब लाइक होता है। फेरिक्स ओपन होता है ओइसोफेगस में, ये नैरो ट्यूब लाइक होता है। ओइसोफेगस ओपन होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कि क्रॉप बोलते हैं। एंड ये क्रॉप जो होता है फूड को स्टोर करता है। क्रॉप ओपन होता है गिजार्ड में, जिसको कि बोलते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस। गिजार्ड के पास सर्कुलर मसल होता है आउटर लेयर में, एंड ये जो सर्कुलर मसल होता है ये थिक होता है। एंड इनर लेयर में क्यूटिकल होता है, जिससे कि फॉर्मेशन होता है 6 हाईली काइटेनियस प्लेट, जिसको कि बोलते हैं टीथ। गिजार्ड जो होता है ये फूड पार्टिकल को ग्राइंड करता है। एंड जितना भी मतलब कि पूरा फोरगट जो रहता है ये लाइनेड रहता है क्यूटिकल से। एक रिंग रहता है 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबल्स का, उसको बोलते हैं हेपेटिक और गैस्ट्रिक केसिया। मतलब कि हेपेटिक केसिया बोलो या फिर गैस्ट्रिक केसिया बोलो। ये प्रेजेंट रहता है फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है रिंग लाइक। एंड ये जो गैस्ट्रिक केसिया रहता है या फिर हेपेटिक केसिया ये सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस। मिडगट एंड हिंडगट के जंक्शन पे अनोदर रिंग प्रेजेंट रहता है। इसमें 100 से 150 थिन फिलामेंटियस माल्फिगियन ट्यूबल्स रहता है। एंड ये माल्फिगियन ट्यूबल्स जो रहता है ये येलो कलर का रहता है। माल्फिगियन ट्यूबल्स जो रहता है ये हेल्प करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेमियोलिम्फ से। हिंडगट जो होता है ये चौड़ा होता है कंपेयर टू मिडगट। एंड हिंडगट डिफ्रेंशिएट हो जाता है आइलम, कोलन एंड रेक्टम में। रेक्टम ओपन होता है एनस के द्वारा। ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो कॉकरोच का रहता है ये ओपन टाइप का रहता है। एंड ब्लड वेसल्स जो रहता है ये पुअरली डेवलप होता है एंड ओपन हो जाता है स्पेस में, जिसको कि बोलते हैं हेमियोकोल। विस्कल ऑर्गन लोकेटेड रहता है हेमियोकोल में एंड बाधित रहता है ब्लड में। ब्लड को यहाँ पे हेमियोलिम्फ बोला जाता है। हेमियोलिम्फ कंपोजिट रहता है कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमियोसाइट से। कॉकरोच के हार्ट में प्रेजेंट रहता है इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, जो कि थोरैक्स एंड एब्डोमेन के मिड डोर्सल लाइन में होता है। एंड ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है फ्यूनल सेपेट चैम्बर में। एंड ये जो फ्यूनल सेपेट चैम्बर होता है इसके दोनों साइड से ओस्टिया होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्यूनल सेपेट चैम्बर है एंड यहाँ पे दोनों साइड से ओस्टिया प्रेजेंट है, मतलब कि होल टाइप प्रेजेंट है। इधर से ही ब्लड जाएगा। ब्लड साइनसेस से इंटर करता है हार्ट में ओस्टिया के हेल्प से। एंड फिर से ये ब्लड जो होता है पंप हो जाता है साइनसेस में ही। एंड ये जो पंप होता है ये एंटीरियरली होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, मतलब कि यहाँ पे एक ट्रैकिया नहीं प्रेजेंट रहता है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया इस टाइप से प्रेजेंट रहता है। फिर एक ट्रैकिया इस टाइप से बहुत सारा नेटवर्क रहता है ट्रैकिया का। मतलब कि इसको अच्छा से पेपर पे समझते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंसिस्ट रहता है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, मतलब कि इस टाइप से ट्रैकिया प्रेजेंट रहता है कॉकरोच में। एंड ये जो ट्रैकिया रहता है वो लेटरल साइड से प्रेजेंट रहता है कॉकरोच में। ये कॉकरोच हुआ तो इसके साइड से ऐसे करके ट्रैकिया प्रेजेंट रहता है। एंड ये ट्रैकिया में जो रहता है यहाँ पे होल रहता है, ये 10 पेयर का होता है। एंड इसको बोलते हैं स्पाइरकल्स, मतलब कि ऐसा ऐसा 10 पेयर का होता है। एंड ये जो ट्रैकियल ट्यूब रहता है वो फिर से सब डिवाइड कर जाता है, तो यहाँ पे ट्रैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डिफ्यूज़न होता है गैस का ट्रैक्यूल्स एंड सेल के बीच में। एंड ये जो ट्रैक्यूल्स रहता है ये ऑक्सीजन पहुँचाता है पूरे बॉडी पार्ट के पास। तो वही यहाँ पे दिया गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट रहता है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। एंड ये नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया जो इस टाइप से रहता है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है होल टाइप का। एंड ये जो होल रहता है ये स्मॉल टाइप का होल रहता है, इसको बोलते हैं स्पाइरकल्स। एंड ये प्रेजेंट होता है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया बॉडी के लेटरल साइड में। एंड यहाँ पे दिया गया है कि थीन ब्रांचिंग ट्यूब जो होता है ये कैरी करता है ऑक्सीजन को एयर से पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि थीन ब्रांचिंग ट्यूब का मतलब हुआ कि ये जो ट्रैकियल ट्यूब है, मतलब कि नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है, ये फिर से सब डिवाइड कर जाता है इस टाइप से। एंड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ट्रैक्यूल्स का। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि एक्सचेंज जो होता है गैसेस का ट्रैक्यूल्स एंड सेल के बीच में,
वो डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। मतलब कि ये रहा ट्रैक्यूल्स एंड ये रहा सेल, तो ये दोनों के बीच में जो गैस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न की हेल्प से होता है। स्पाइरेकल्स के ओपनिंग को रेगुलेट करता है एस्फिंक्टर। तो ये पूरा प्रोसेस को समझते हैं सिंपल चार्ट से। ये देखो, एयर सबसे पहले जाता है स्पाइरेकल्स में, स्पाइरेकल्स से जाएगा ट्रैकियल ट्यूब्स में, ट्रैकियल ट्यूब्स को बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, एंड फिर इधर से एयर जाएगा ट्रैक्यूल्स में। ये फिगर है कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पे देख सकते हैं ये फेरिक्स है, ये स्लाइवरी ग्लैंड है, ये स्लाइवरी रिजर्वायर है, ये ओइसोफेगस है, ये क्रॉप है, ये गिजार्ड है, ये हेपेटिक केसिया या फिर गैस्ट्रिक केसिया बोल लो, ये मिड गट को मिसेंट्रॉन बोलते हैं, ये माल्फिजियन ट्यूबल्स है, ये आइलियम है, कोलन है एंड रेक्टम है। एंड ये फिगर जो दिया गया है कॉकरोच का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये है एंटीरियर अरोटा, ये है एलरी मस्कल्स एंड ये है चैम्बर्स ऑफ हार्ट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एलरी मसल्स एब्सेंट है। कॉकरोच के हार्ट में टोटल 13 चैम्बर होता है। तो ये 13 चैम्बर में कन्फ्यूज़न न हो उसके लिए सिंपल याद रखना कि एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होता है एंड थोरेसिक में 3 सेगमेंट होता है। तो 10 + 3 13 हो गया, तो वही जितना सेगमेंट होगा उतना चैम्बर ऑफ हार्ट होगा। तो 13 सेगमेंट हो गया तो 13 चैम्बर ऑफ हार्ट होगा। एक्सक्रेशन जो होता है ये माल्फिजियन ट्यूबल के हेल्प से होता है एंड इस ट्यूबल जो रहता है वो लाइनेड रहता है ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल से। ये एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एंड कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में, जो कि एक्सक्रेट होता है हिंड गट के द्वारा। एंड इस टाइप के इंसेक्ट को बोलते हैं यूरिकोटैलिक। माल्फिजियन ट्यूबल तो एक्सक्रेशन में हेल्प करता ही है, साथ में फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड भी एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहता है फ्यूजेड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। उसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये देख सकते हैं गैंग्लिया है, ये फ्यूजेड है, सेगमेंटली है एंड एक सीरीज टाइप में अरेंज है। एंड ये जो गैंग्लिया है ये ज्वाइंटेड है पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से वेंट्रल साइड से। मतलब कि इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये गैंग्लिया है एंड ये ज्वाइंटेड है पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से, जो कि फॉर्म करता है डबल वेंट्रल नर्व कोड। मतलब कि नर्व कोड जो होता है ये डबल होता है, सॉलिड होता है एंड वेंट्रल होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि गैंग्लिया ज्वाइंटेड रहता है पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से, जो कि फॉर्म करता है डबल वेंट्रल नर्व कोड। 3 गैंग्लिया प्रेजेंट रहता है थोरैक्स में एंड 6 प्रेजेंट रहता है एब्डोमेन में। नर्वस सिस्टम जो कॉकरोच का रहता है वो पूरा बॉडी में फैला हुआ रहता है, बट हेड में जो रहता है वो बहुत ही लिटिल, मतलब कि बहुत कम नर्वस सिस्टम रहता है। बाकी का जितना भी नर्वस सिस्टम रहता है वो सारा वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है, मतलब कि बेली साइड में पूरा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है। इसलिए कॉकरोच का अगर हेड कट भी जाता है तो वो 1 वीक तक सरवाइव कर सकता है। 1 वीक के बाद इसलिए मर जाता है क्योंकि हेड पे ही माउथ प्रेजेंट रहता है, माउथ भी उसके साथ चला जाता है तो खाना किससे खाएगा, इसलिए भूख के कारण मर जाता है। हेड रीजन में ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है सुप्रा ओइसोफेगल गैंग्लियन, जो कि सप्लाई करता है नर्व एंटीना एंड कंपाउंड आई को। यहाँ पे समझ सकते हैं ये कॉकरोच का हेड है एंड यहाँ पे पेयर में रहता है सुप्रा ओइसोफेगल गैंग्लियन। कॉकरोच के पास सेंस ऑर्गन होता है एंटीना, आई, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स, एनल सर्की। कंपाउंड आई सिचुएटेड रहता है हेड के डॉर्सल सरफेस पे। आई में कंसिस्ट रहता है 2000 हेक्सागोनल ओमिटेरिया एंड इसी ओमिटेरिया के हेल्प से कॉकरोच जो रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज रिसीव कर सकता है। बट इस टाइप का विजन जो रहता है इसको बोलते हैं मोजाइक विजन। इसके पास मोर सेंसिटिविटी होता है बट लेस रेजोल्यूशन होता है, मतलब कि पिक्चर तो बहुत सारा बन जाता है लेकिन एचडी क्वालिटी का नहीं बनता है। एंड इस टाइप का विजन नाइट के टाइम में रहता है तो इसलिए बोलते हैं नॉक्टर्नल विजन। कॉकरोच जो होता है ये डाइसियस होता है एंड बहुत सेक्सेस के पास वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों कॉकरोच के पास वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहता है टेस्टिस, वो भी पेयर में, एंड ये प्रेजेंट रहता है एब्डोमिनल के 4 से लेके 6 सेगमेंट तक लेटरल साइड में। टेस्टिस से अराइज होता है वासा डिफरेंस जो कि थिन रहता है एंड ये ओपन होता है इजेकुलेटरी डक्ट में थ्रू सेमिनल वेसिकल। इजेकुलेटरी डक्ट ओपन होता है मेल गोनोफोर में जो कि सिचुएटेड होता है वेंट्रल टू एनस।
मसरम ग्लैंड जो रहता है ये प्रेजेंट रहता है कॉकरोच का जो एब्डोमेन होता है उसके 6 से लेकर 7 सेगमेंट पर। मसरम ग्लैंड फंक्शनली एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है। कॉकरोच के एक्सटर्नल जेनेसिलिया को रिप्रेजेंट करता है मेल गोनोफाइसिस, जिसको कि फेलोमेयर बोलते हैं। एंड ये जो होता है ये काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि सराउंड करता है मेल गोनोफोर। स्पर्म को स्टोर करता है सेमिनल वेसिकल्स एंड ये ग्लू रहता है मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच रहता है बंडल के फॉर्म में, इसको बोलते हैं स्पर्मेथोफोर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहता है 2 लार्ज ओवेरी जो कि लेटरली प्रेजेंट रहता है एब्डोमेन के 2 से लेके 6 सेगमेंट तक। इच ओवेरी जो बनता है वो 8 ओवेरियन ट्यूबल से बनता है एंड ओवेरियन ट्यूबल्स को ओव्यूल्स बोलते हैं। एंड ये जो ओवेरियन ट्यूबल्स रहता है ये कुछ इस टाइप से रहता है एंड इसके अंदर ओवा प्रेजेंट रहता है। तो दोनों ओवेरी का ओविडक्ट मिलके एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट बनाता है जिसको कि वैगिना बोलते हैं एंड ये ओपन होता है जेनिसियल चैम्बर में। पेयर स्पर्मेथिका जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है एब्डोमिनल के 6 सेगमेंट पे एंड ये ओपन होता है जेनिसियल चैम्बर में एंड ये स्पर्मेथिका फीमेल में प्रेजेंट है। अब स्पर्म ट्रांसफ़र होगा स्पर्मेथोफोर के द्वारा एंड एग इससे फर्टिलाइज हो जाएगा। एग फर्टिलाइज होगा, एग का फर्टिलाइजेशन होता है जेनिसियल चैम्बर में। तो जेनिसियल चैम्बर में कोलेटरल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है एंड ये कोलेटरल ग्लैंड सेक्रेट करता है कैप्सूल फर्टिलाइज एग के चारों तरफ, जिससे कि फॉर्मेशन होता है उथिका का। उथिका जो होता है ये डार्क रेडिश से लेकर ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है। इसका साइज़ का बात करें तो ये 3/8 मतलब कि 8 mm लॉन्ग होता है। कॉकरोच अपना एग वहीं पे ड्रॉप करता है जहाँ पे कि सुइटेबल अच्छा खासा जगह हो, मतलब कि क्रैक हो या क्रीवाइस हो, तो हाईली रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो और उसके आसपास फूड वगैरह हो। एवरेज फीमेल प्रोड्यूस करती है 9 से लेकर 10 उथिका एंड इच उथिका में प्रेजेंट रहता है 14 से लेकर 16 एग। कॉकरोच का जो डेवलपमेंट होता है ये पोरोमेटाबोलिस के द्वारा होता है। पोरोमेटाबोलिस का मतलब ये होता है कि कॉकरोच में डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के द्वारा नहीं होता है, निम्फल स्टेज के द्वारा होता है। एंड निम्फ जो रहता है ये बहुत कि एकदम सिमिलर दिखता है एडल्ट के ही जैसा। निम्फ ग्रो करता है बाय मॉल्टिंग एंड निम्फ जब 13 टाइम्स ग्रो करेगा तब ये जाके अपने एडल्ट फॉर्म तक पहुंचेगा। लास्ट निम्फल स्टेज जो होता है इसके पास विंग पेड्स होता है बट ओनली एडल्ट कॉकरोच के पास विंग्स होता है। अभी तक जितना भी स्पीसीज कॉकरोच का पाया गया है ये सब वाइल्ड है एंड इसका कोई भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं पाया गया है। एंड कॉकरोच जो होता है ये पेस्ट होता है क्योंकि ये फूड को स्पॉइल कर देता है, कॉन्टामिनेट कर देता है अपने स्मेली एक्सक्रेटा से एंड ये ट्रांसमिट करता है बैक्टीरियल डिजीज फूड को कॉन्टामिनेट करके। तो यहाँ पे याद रखना ये ट्रांसफ़र करता है बैक्टीरियल डिजीज। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टेस्टिस है, ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये वासा डिफरेंस है एंड ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये फैलिक ग्लैंड है, ये स्मॉल, इसको याद रखना सनफ्लावर से। सनफ्लावर जो होता है वो मशरूम ग्लैंड होता है, तो जो सेंटर पार्ट में डार्क कलर का रहता है उसको बोलते हैं स्मॉल ट्यूबल्स एंड जो चारों तरफ से फ्लावर टाइप का रहता है उसको बोलते हैं लॉन्ग ट्यूबल्स। ये जो है ये है राइट फेलोमेयर, ये है वेंट्रल फेलोमेयर, ये है एनल सर्कस एंड ये है कॉर्डुअल स्टाइल, ये है सीरोपेनिस, ये है लेफ्ट फेलोमेयर। तो डायग्राम का लेबलिंग हमसे पूछा जाता है टेस्ट वगैरह में। ये है टाइटलेटर। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे ओवेरी प्रेजेंट है, ये ओविडक्ट है, ये कॉमन ओविडक्ट है जिसको कि वैगिना बोलते हैं। ये रहा कोलेटरल ग्लैंड, ये है जेनिसियल चैम्बर, ये है वेस्टिब्यूलम, ये दोनों को मिला के बोलते हैं जेनिसियल पाउच एंड ये रहा स्पर्मेथिका जो कि फीमेल में प्रेजेंट है, ये है गोनोफोफाइसिस।